संगम की रेती पर 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है और इसी कड़ी में सन्यासियों के सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठे नागा सन्यासियों ने बैंड बाजे के साथ में राजसी अंदाज में मेला छावनी में प्रवेश किया। सन्यासी परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़े की आज पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस शोभा यात्रा में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्मध्वजा फहरा रही है शान से, तो हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जो नागा सन्यासी हैं वो इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में छावनी प्रवेश की हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव दिखाई दे रहा है। धर्म और आध्यात्म के साथ ही कला और संस्कृति के अनूठे रंग भी दिख रहे हैं। पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में मौजूद संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है। पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार कपिल मुनि की पालकी भी चल रही है। तस्वीरें भव्य और दिव्य कुंभ की आहट बता रही हैं। अखाड़े की परंपरा में शक्ति स्वरूप दो भाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के लिए नागा सन्यासी कदम से कदम मिला रहे हैं। दोनों भाले अखाड़े में मंदिर के इष्ट देव के पास रखे जाते हैं। जब इष्ट देव की पूजा होती है तब इन भालों की भी पूजा की जाती है। आज हम उस पवित्र जो धरती की सबसे पवित्र स्थली है त्रिवेणी संगम, वहाँ पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने आराध्य और इष्ट देव भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सभी नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और जितने भी अखाड़े से जुड़ी संस्थाओं के सभी सदस्य सभी आज इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। तो पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके सुख की कामना हम करते हैं और गंगा यमुना की रेत में उस पवित्र भूमि में जाकर के तुम अमृत स्नान करेंगे। अल्लाहपुर इलाके से निकाली गई पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और करतब करते हुए दिखाई दिए। काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर छावनी प्रवेश की शोभा को और भव्य बना रहे हैं। महिलाएं भी कलश लेकर पेशवाई को शोभायमान करती नजर आईं। 13 जनवरी से महाकुंभ औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। बस सिर्फ औपचारिकता शेष है। महानिर्वाणी अखाड़े का इतिहास खास है। अखाड़े ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने के लिए हजारों नागा सन्यासियों का बलिदान दिया था। हाँ, अभी प्रतीक मात्र रह गए हैं, लेकिन उस समय पे जिस समय एक मुगलों का शासन था, जो बाह्य आक्रांत थे वो त्रस्त करते थे, उस समय अखाड़ों का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी युद्ध का अभ्यास करते थे और हर तरीके से आज हमारी सेनाएं हैं, हमारा गृह मंत्रालय है, भारत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्र को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सब उसके लिए तैयार रहते हैं। तो प्रयागराज में संगम अब आस्था के आगोश में नजर आने लगा है। धार्मिक अनुष्ठान और साधु संतों की तस्वीरें बताती हैं कि महाकुंभ का महाआयोजन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और ताजा तस्वीरें उसी कीर्तिमान की झलक दिखा रही हैं। साधु संत है, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जगह जगह पर अखाड़े के साधु संतों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जो नागा सन्यासी है वो अपने आस-पास के साथ यहाँ पर इस तरह से विराजमान है और यहाँ पर लोग संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गदा भी उनके हाथों में है, तलवार भी है और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो इन नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो सनातन का वैभव है, जो यहाँ पर परंपरा है, वो इस पेशवाई में महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जाने के बाद अब अखाड़े के नागा सन्यासी महाकुंभ छावनी में रहेंगे, वहीं पर धूनी रमाएंगे और भक्तों को दर्शन भी देंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। इनके लिए कई संस्थाओं की ओर से भंडारे चलाए जाते हैं। कुंभ मेले में पिछले 41 सालों से एक अन्य क्षेत्र ऐसा भी चलाया जा रहा है जो सबसे अनूठा है। इस महारसोई में बड़े बड़े कराहों में मशीनों
के जरिए प्रसाद तैयार किया जाता है और यहाँ हर दिन हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये भंडारा पूरे मेले के दौरान 24 घंटे इसी तरह से अनवरत चलता रहता है और सैकड़ों सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लेकिन तमाम यहाँ पर संस्थाएं आ चुकी हैं, साधु संत आ चुके हैं और अन्य क्षेत्र भी चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो ओम नमः शिवाय बाबा का अन्य क्षेत्र है वो पिछले 41 वर्षों से माघ मेले, कुंभ और महाकुंभ में इसी तरह से अनवरत चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यह अन्य क्षेत्र शुरू हो गया है और यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर लोग आए हैं उनको किस तरह से थाली में भोजन परोसा जा रहा है, यानी पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बेंच भी बनाई गई है, नीचे जमीन पर टाटपट्टी बिछाई गई है जिस पर लोग बैठकर और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। और भोजन में हम आपको दिखाएं कि किस तरह से बिल्कुल गर्मा गर्म यहाँ पर चावल बने हुए हैं और कढ़ी है वो इनको परोसा जा रहा है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं वो 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं। आपसे सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका और आज क्या यहाँ भंडारे में मिल रहा है अन्य क्षेत्र में? मेरा नाम सोनम यादव है और यहाँ पे कढ़ी चावल का भंडारा चल रहा है। सुबह यहाँ पे कढ़ी चावल का भंडारा चलता है और शाम को सब्जी पूड़ी चावल चलता है। अच्छा, आप लोग कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह सेवा करते हैं, क्या मन में भाव आता है? यहाँ पे मैं पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो मैं आश्रम से जुड़ी, मुझे फ़ायदा हुआ तो मेरे मन में भी समाज सेवा का भाव उत्पन्न हुआ तो मैं यहाँ से जुड़ गई और मैं हर साल मैं यहाँ पे आती हूँ माघ मेले में और सेवा करती हूँ और गरीबों को खिला करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ी हुई हूँ और इन सबको खिलाने का मौका मिला जो मैं शायद कभी ना कर पाती। संगम की धरती पर महाकुंभ का आगाज हो गया है। तमाम यहाँ पर साधु संत आ चुके हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हर दिन आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महाकुंभ में महारसोई हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े कड़ाहे हैं और ये कड़ाहे क्रेन के जरिए यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर भट्टियां बनाई गई हैं और इन भट्टियों के जरिए इसमें जो है चूल्हा जलता है और उसके बाद यहाँ पर एक साथ हजारों लोगों के लिए भोजन पकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कढ़ी पकाई जा रही है और चूल्हा यहाँ पर जल रहा है और ये आप देखिए कि उसमें चावल बन रहा है। चावल और कढ़ी सुबह जो है वो भंडारे में अन्य क्षेत्र में देने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये बड़े बड़े जो कड़ाहे हैं, बड़े बड़े चूल्हे जो है वो शायद ही कहीं देखने को मिलते हों, लेकिन ये महाकुंभ में ओम नमः शिवाय बाबा की जो महारसोई है वहां पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। क्रेन के जरिए इन्हें यहाँ पर लाया जाता है और खुद ओम नमः शिवाय बाबा यहाँ पर भक्तों को, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो भूखे आते हैं उनको यहाँ पर भोजन कराते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। खुद वो जो है यहाँ पर कढ़ी चला रहे। बाबा जी आगे आ जाए जरा सा और ये बताइए कि किस तरह से ये आपके मन में विचार आया, कितने वर्षों से ये कर रहे हैं और बड़े बड़े कड़ाहे तो शायद हमने कभी नहीं देखे इतने बड़े। देखे मैं 48 साल से कर रहा हूँ, 8 कुंभ से कर रहा हूँ और माघ मेले में मेरा होता है। पहले मैं आपको एक बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ, अन्य क्षेत्र और मेरे भंडारे में अंतर क्या है। अन्य क्षेत्र जो होता है एक सीमित दायरा होता है, सीमित लोग होते हैं, सीमित समय होता है, लेकिन जो मेरा भंडारा है वो पूरे मेले में अकेला ऐसा भंडारा है जो 24 घंटा किसी भी समय बंद नहीं होता। अच्छा,